वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जो अडोबी फ़ोटोशॉप में मॉकअप है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे एक लोगो दिया है और उसने मुझे कहा है कि यार एक अच्छा सा मॉकअप जो है वो मुझे बना के दें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि मॉकअप कैसे बनाना है। चैनल हमारा सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, ये प्रिंट एंड साइन, ये जो है ना लोगो है। प्रिंट एंड साइन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसका लोगो है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस लोगो को हम अडोबी फ़ोटोशॉप में एक दफ़ा ओपन करके देख रहे हैं कि लोगो कैसा दिखता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अडोबी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को जो पीएनजी फ़ाइल है उसको ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कैसा मॉकअप होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट है फ्री पिक, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्री डाउनलोड हैं। आप इजीली डाउनलोड करके अपना किसी भी खूबसूरत लोगो मॉकअप बना सकते हैं, फ्लायर मॉकअप बना सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ जो मॉकअप है वो आप बना। मॉकअप बेसिकली है क्या, मॉकअप का मतलब है आप अपनी प्रोडक्ट को, आप अपने डिज़ाइन को बड़े अच्छे से सजा के क्लाइंट को पेश करते हैं। क्लाइंट को उसको उसको यानी कि जो है ना डिस्प्ले करते हैं। तो याद रहे, ये जो फ्री पिक वाली वेबसाइट है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पेड हैं, जो हम यानी कि अकाउंट इसका अकाउंट बाय करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों को ख़रीद पाएंगे या इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम लोग अभी क्या यूज़ करेंगे, कौन सी जो कि बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल हम लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके अब मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ कुछ मॉकअप के डिज़ाइन। तो हमारा जो मॉकअप है वो थोड़ा सा जो है वो लैंडस्केप में है। तो मुझे कोई मॉकअप ऐसा दिखना है जो लैंडस्केप में दिख रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मॉकअप है लैंडस्केप में, तो ये आप देख रहे हैं एक विंडो है या कुछ शॉप है, उसके जो फ्रंट है वो दिख रहा है, और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मॉकअप है ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक मॉकअप है वो फ्री है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा मॉकअप अच्छा लगता है और कौन सा मॉकअप हम लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सर्च आउट करता हूँ जो प्यारा मॉकअप होगा। मेरा ख्याल है ये जो मॉकअप आप देख रहे हैं ये बहुत ही आउट क्लास किस्म का मॉकअप दिख रहा है। तो इसी मॉकअप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जी फ्रेंड्स, ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम लोग शो इन अ फोल्डर करेंगे। फोल्डर में शो करने के बाद यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लें। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और जिप फोल्डर जो है उसके ऊपर हम एक्सट्रैक्ट करके जिप से हम अपनी फाइल बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उसने जेपीजी फाइल भी दे दी है। जेपीजी को ओपन करके आप देख सकते हैं कि बाद में जब हम मॉकअप इस्तेमाल करेंगे तो कैसी फाइल हमारी दिखेगी। ठीक है, तो ये आई थिंक फाइल ओपन हो रही है। ये ऐसी फाइल हमारी दिखेगी, यानी कि ऐसे हमारा लोगो जो है डिज़ाइन वो दिखेगा। हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और फोटोशॉप की फाइल को डबल क्लिक करके डायरेक्टली हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया है आप देख रहे हैं कि मेरे पास पीएसडी की फाइल लेयर के अंदर ओपन हो चुकी है, और मैंने जस्ट डबल क्लिक किया है, और ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं डबल क्लिक करना है और इसको ओके कर लें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब हमारे पास ऑलरेडी एक वो जो डमी लोगो है वो जो इसमें इस्तेमाल था उसको मैं हाइड कर लेता हूँ, और जो मेरा अपना लोगो है उसको मैं इस नए टैब से वहाँ से लाकर यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको छोटा सा थोड़ा साइज़ छोटा करके हम इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा और फिर सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और अभी हम देखते हैं कि हमारा जो लोगो है वो कैसा दिख रहा है। तो ये देखें आप, प्रिंट एंड साइन के जो हमारा बिल्कुल 3D शेप थी, ये आप देख रहे हैं प्रिंट एंड साइंस का सेम डिज़ाइन उसने एक गोल्डन शेप में जैसे कि वो बना हुआ था वो दिखा दिया है हमें, यानी कि डिस्प्ले, यानी कि क्लाइंट को दिखाने के लिए डिस्प्ले हमारा रेडी है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक JPEG फाइल में, उसी फोल्डर में JPEG फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ उसका नाम लिखता हूँ 162.133 सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने थोड़ी सी रेजोल्यूशन अच्छी करके मैंने सेव कर दिया है। अब हम वापस फ्री पिक पे जाते हैं तो देखते हैं कोई और अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो हम लोग अप्लाई करेंगे, जो उसका कलरफुल लगे, जैसे कि हमारा सेम कलर है वैसा ही वो कलर आना चाहिए, उसकी जो लेआउट है, उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ये वाला लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है। मॉकअप जो है, मैं आपको फिर डाउनलोडिंग पे टाइम लगेगा, तो मेरे पास यहाँ ड्राइव के अंदर, तो मेरे पास यहाँ मॉकअप का फोल्डर है, उसमें लोगो का मॉकअप है, तो मॉकअप मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ ये जो है ना वो फ्री डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आपको मॉकअप चाहिए होंगे आप मुझे जस्ट मैसेज कर लें, ठीक है, कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं आपको जो है ना लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या है यहाँ से मॉकअप जो है वो ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ PSD डायरेक्टली। तो मैंने जैसे PSD डायरेक्टली ओपन की तो दोबारा जो है फाइल ओपन होगी एक नया मॉकअप, ठीक है। और ये बहुत आसान है, ये फ्री पिक जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये फाइल ओपन हो चुकी है, डबल क्लिक करूंगा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन कर लें और इस फाइल को हाइड कर लें, और नई फाइल जो है आपकी उसको ला के आप इस फाइल के अंदर यहाँ रख सकते हैं। और रखने के बाद जस्ट आप थोड़ा सा छोटा साइज करें और आप क्या करें, आप इसको इंटर करें और यहाँ से सेव कर दें। तो जैसे आप सेव करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है जब तक ये सेव होता है, तो अगर सिस्टम आपका अच्छा है तो जल्दी सेव हो जाएगा, अगर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा जैसे मेरा कि स्लो सिस्टम है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रिंट एंड डिज़ाइन का जो लेआउट है वो हमारा जो है ना क्लाइंट को दिखाने के लिए क्या है, रेडी है, प्रिंट एंड साइन, देख रहे हैं। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इफेक्ट दिया हुआ है, ये इफेक्ट देख रहे हैं आप। इस इफेक्ट को मैं बंद करूं तो क्या है, हमारे पास सिंपल सा इफेक्ट आ चुका है, सिंपल हमारे पास 3D इफेक्ट आ चुका है। हम क्या करते हैं, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, JPG में। सेव करने के बाद मैं अपने क्लाइंट को दिखा दूंगा, ठीक है, कि ये फाइल जो है ना वो कि मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे क्लाइंट के किस फोल्डर का मैंने नाम रखा है, क्या नाम रखा था मुझे तो अभी याद नहीं है, किस नाम से मैंने फाइल सेव की है। खैर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ताकि फिर मैं वो जो ना क्लाइंट का फोल्डर ढूंढ के उसके अंदर फाइल जो है ना मतलूबा वो मैं रख लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, 442 सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं आपको बता दूँ, आप ऐसा करें, जैसे ही आप फ्री पिक पे जाएं, फ्री पिक पे जाने के बाद लिखें मॉकअप, यहाँ इसको सेव कर दें, मॉकअप लिखें, लोगो मॉकअप, मॉकअप लिखने के बाद आप यहाँ फिल्टर में जाके यहाँ फ्री पे क्लिक करें और यहाँ सर्च कर दें। जैसे ही आप मॉकअप सर्च करेंगे टोटली जितने फ्री मॉकअप है लोगों के वो आपके पास आ जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री हैं, आप जस्ट डाउनलोड करें और अपना लोगो यहाँ इस्तेमाल करें और क्लाइंट के लिए डिस्प्ले और एक शानदार किस्म का डिज़ाइन है क्लाइंट को दिखाएं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड और उससे जो है ना ऑर्डर लें, ठीक है। आप अपने कुछ डिज़ाइन सैंपल बना के भी रख सकते हैं ताकि क्लाइंट को आप दिखा के उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, ठीक है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये एक लाइक जो है वो आपका हक बनता है, वो हमारा हक बनता है कि आप इसको लाइक करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।